الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुन्निसा आयत नंबर 23 इसका हिस्सा दोम है आज का हमारा सबक। इस आयत में मुहर्रमात को बयान किया गया, यानी जिन ख़वातीन से निकाह करना जायज़ नहीं हो उनमें से कुछ ख़वातीन ऐसे ही है कि जिनके साथ निकाह अबदी तौर पर यानी हमेशा के लिए नाजायज़ होता है। कुछ ऐसी होती है कि शर्त की बुनियाद पर उनसे निकाह नाजायज़ होता है, जब वो शर्त ख़त्म हो जाती है तो निकाह उनके साथ जायज़ हो जाता है। उनमें कुछ नसबी रिश्ते हैं, कुछ सबबी रिश्ते हैं। नसबी रिश्तों में 7 रिश्ते बता दिए हैं। एक जो ना माँ है, माँ, नानी, दादी, परदादी, परनानी। फिर उसके बाद जो ना बेटी, पोती, पड़पोती, नवासी, पड़नवासी, गोया कि उसूल फ़ुरू। बहन, उससे भी निकाह करना जायज़ नहीं है, चाहे वो हकीकी बहन हो, चाहे बाप शरीक बहन हो, चाहे माँ शरीक बहन हो। और उसके बाद पूपी, चाहे बाप शरीक पूपी हो यानी हकीकी पूपी हो, अल्लाती हो, खाला, भतीजी, बांजी, इनसे निकाह जायज़ नहीं है। तो जिस तरह ये 7 नसबी रिश्ते इनसे निकाह हराम है, 7 रिश्ते ऐसे हैं कि जो रज़ाअत की बुनियाद पर रज़ाई माँ, रज़ाई बेटी, रज़ाई बहन, रज़ाई पूपी, रज़ाई खाला, रज़ाई भतीजी और रज़ाई बांजी, इनसे भी निकाह करना जायज़ नहीं है। फिर आगे बताया कि तुम्हारी जो बीवियां हैं उनकी माँ यानी सास के साथ भी निकाह करना जायज़ नहीं है। जब कोई खातून निकाह में आ जाए उसके बाद फिर उससे निकाह करना जायज़ नहीं है। अब जो है ना, ये जिस खातून से तुम्हारा निकाह हुआ है, अगर उसकी कोई बेटी है पिछले वाले शौहर से, तो आया उससे निकाह करना जायज़ है या निकाह करना जायज़ नहीं है? तो उससे भी निकाह करना हराम है, लेकिन उसकी हुर्मत के लिए शर्त यह है कि जिस लड़की से तुम्हारा, जिस खातून से तुम्हारा निकाह हुआ है, उसकी रुखसती भी हो जाए, रुखसती होने के बाद उसके साथ हम बिस्तरी भी हो जाए, तो फिर उसकी बेटी से जो दूसरे शौहर से है ताहयात निकाह करना हराम हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर उसकी रुखसती नहीं हुई, हम बिस्तरी नहीं की, सिंपल निकाह हुआ और अभी जो ना उसकी रुखसती नहीं हुई है, तो फिर अगर इसको तलाक़ हो गई या उसको छोड़ दिया या उसने खुला ले लिया, निकाह न रहा, तो फिर उसकी बेटी से निकाह करने में कोई हरज नहीं है। जबकि जैसे पहले बताया था कि सास के साथ नफ्सी निकाह के साथ निकाह हराम हो जाता है। जब उसकी बेटी से निकाह कर लो तो गोया कि उसकी माँ से सिर्फ निकाह करने से वो हराम हो जाती है। और यहाँ सिर्फ निकाह करने से हराम नहीं होगी जब तक कि उसकी रुखसती और उसके साथ हम बिस्तरी ना हो, उस वक़्त तक जो है ना उसके लिए हराम नहीं है उससे निकाह। जब हम बिस्तरी कर लिए उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए हराम है। पहले इसको बयान किया। उसके बाद अगर तुम्हारे बेटे की जो बीवी है यानी बहू से भी निकाह करना ये अबदी हराम है और कभी भी ये जायज़ नहीं होता कि कोई बंदा जो ना बहू से निकाह कर ले। वो बेटे के निकाह में आ गई है, निकाह में आने के बाद गोया कि वो तेरे लिए बेटी की तरह हो गई है, एक रिश्ता आज़मत का कायम हो गया। और उसको जो ना वो आजकल तो जो ना वो हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में अल्लाह माफ़ करे इस तरह दिखाया जाता है जैसे किसी ससुर का अपनी बहू के साथ अफेयर चल रहा होता है, या जो है ना सास का अपने दामाद के साथ अफेयर चला रहे होते हैं। और एक उसूल है कि जब कोई चीज़ मुआशरे में आम हो जाए ना, तो लोगों के दिलों से उसकी जो आज़मत होती है और लोगों के दिलों से उसका जो खौफ होता है वो निकल जाता है। चूँकि बार बार ये चीज़ें दिखाई जा रही होती है तो बंदा कहता है कि यार शायद ये सिंपल सा मसला है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कि हालांकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे नहीं, तुम्हारी जो बेटे की बीवी है उससे तुम्हारे लिए निकाह हराम है। जब निकाह हराम है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए वो बेटी की तरह उसके साथ अज़मत वाला रिश्ता कायम हो गया और बुरी नज़र से उसको देखना, गोया कि ये हद दर्जा जो है ना
बेहयाई है, बेगैरती है। ये बेगैरती की आखिरी हद है और ये सारी बेगैरतियाँ हमारी पाकिस्तानी ड्रामों में आजकल दिखाई जा रही है कि फ़लाँ का फ़लाँ घर के अंदर ही अफेयर चला रहे होते हैं। वह अनतजमाउ बैनल उख्तैन, और दूसरा ये है कि दो बहनों को एक निकाह में जमा करना, ये भी जायज़ नहीं है। इसके लिए एक उसूल है हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फूफी और भतीजी को एक निकाह में जमा करना, खाला और बांजी को एक निकाह में जमा करना, दो बहनों को एक निकाह में जमा करना, ये शरअन जायज़ नहीं है, हराम है। और इसके लिए एक उसूल बताया, ज़ाब्ता बताया कि भाई दो ऐसी ख़वातीन को कि अगर उनमें से एक को औरत जो ना मर्द तस्वुर किया जाए और उनका आपस में निकाह करना दुरुस्त ना हो तो उनको निकाह में जमा करना जायज़ नहीं है। अब जैसे मसलन पूपी और भतीजी है, अब पूपी और भतीजी में पूपी को अगर आप मर्द तस्वुर कर ले तो वो चच्चा बन जाएगा, तो चच्चा का भतीजी से निकाह जायज़ नहीं होता। और अगर भतीजी को मर्द तस्वुर किया जाए तो वो भतीजा बन जाएगा, भतीजे का अपनी पूपी से निकाह जायज़ नहीं होता। इसी तरह खाला और बांजी में खाला को अगर मर्द तस्वुर कर ले तो वो मामू बन जाता है, मामू का अपनी जो ना बांजी से, और अगर बांजी को मर्द तस्वुर किया जाए तो वो बांजा बन जाता है और बांजे का अपनी खाला से निकाह करना जायज़ नहीं होता। और बहनें दो अगर हो तो एक को मर्द तस्वुर कर लिया जाए तो ज़ाहिरी बात है वो भाई बन जाता है, तो भाई का अपने बहन से निकाह करना जायज़ नहीं है। ये सारे रिश्ते हैं, ये हुर्मत वाले रिश्ते हैं, इल्ला मा क़द सलफ़, हाँ जो ज़माने जाहिलियत में पहले गुज़र चुका अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारा माफ़ कर दिया। ज़ाहिरी बात है जो इब्तिदाई कुरान के मुखातबीन है उनके यहाँ तो जो है ना दो बहनों को निकाह में जमा करने का कोई मसला नहीं है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी जब ये वाला हुक्म आया तो आया, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैंने तो जो है ना अभी हुक्म आया कि भाई दो बहनों को जमा करना जायज़ नहीं है, मेरे तो निकाह में दो बहनें, अब मैं क्या करूं? आपने फरमाया इख्तर अय्यतहुमा शे, आप उन दोनों में से जिसको चाहे क्या कर ले, रख ले और दूसरी को छोड़ दे। तो अल्लाह फरमा रहे इल्ला मा क़द सलफ़, क्योंकि दिल में ये ख़दशा होगा कि भाई ये तो हम पहले कर चुके हैं, तो कहते हैं इस हुक्म से पहले जो तुम कर चुके हो वो जो है ना उसको छोड़ दो। अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला भी है और मेहरबान है, अल्लाह उसको मुआफ़ कर देगा। अब देखो अल्फाज की तरफ, व रबाइबुकुम, और रबाइब ये जमा है रबीबतुन की, और रबीबतुन, रबीबा उस लड़की को कहते हैं कि जो तुम्हारी बीवी के पहले शौहर से बेटी हो, उसको अरबी में रबीबा कहते हैं। तो ये रबीबा व रबाइबुकुम, और तुम्हारी, देखो कुरान अब उसको बेटियां कह रहे हैं, तुम्हारी परवरिश में आने वाली तुम्हारी बेटियां, अल्लाती वो जो, फी हुजूरिकुम तुम्हारी हुजूर परवरिश में है। और ये परवरिश का जो लफ्ज़ है ये शर्त के लिए नहीं है, ये उर्फ़ आम और आदत है कि ज़ाहिरी बात है जब औरत का निकाह हुआ और बच्ची उसके गोद में है पिछले वाले शौहर से, तो मर्द की गैरत का भी तकाज़ा यही है कि माँ को ले लिया तो बच्ची को भी अपनी परवरिश में वो ले लेता है। मिन निसाइकुम, तुम्हारी, तुम्हारी निसाई बीवियों से, यानी तुम्हारी बीवियों की जो है ना वो बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में है। कौन सी बीवियां? अल्लाती, जिन वो जो, दखल तुम बेहिन्ना, बेहिन्ना जिनसे, दखल तुम हम बिस्तरी कर चुके हो, जिनके साथ तुम्हारा मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ कायम हो चुका है, उनके साथ। फ़इल्लम तकूनु, पास अगर नहीं हुआ, तकूनु दखल तुम बेहिन्ना, और अगर नहीं तुमने हम बिस्तरी की, बेहिन्ना उनके साथ, फला जुनाहा, पास ला नहीं, जुनाहा गुनाह, अलैकुम तुम पर, यानी अब तुम्हारे लिए उनसे निकाह करने में कोई हरज नहीं है। तुमने कहा, और ये कुरान शर्त लगा रहा है
ये जो हम बिस्तरी वाली शर्त है ये कुरान लगा रहा है कि भाई शादी हो गई, शादी के बाद अगर अब तुम्हारी उसके साथ हम बिस्तरी हो गई तो उसकी बेटी पिछले शौहर से वो तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए अब हराम हो गई है। हाँ, अगर हम बिस्तरी नहीं हुई, उससे पहले पहले तुमने तलाक दे दी, उससे बेटी से निकाह करना चाहते हो तो उसके निकाह करने में हरज नहीं है। वह हलाइल, और ये हलाइल ये हलीलतुन की जमा है। हलीलतुन कहते हैं बीवी, और बीवियाँ अबनाएकुम, असलाब ये सुल्ब की जमा है। सुल्ब कहते हैं पुश्त को, जो तुम्हारी पुश्तों से है, यानी हकीकी बेटा है, मुंह बोला बेटा नहीं, क्योंकि ज़माने जाहिलियत में मुंह बोले बेटे को भी अपना हकीकी बेटा समझा जाता था और उसकी बीवी से भी निकाह करने को नाजायज़ समझा जाता था। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, वह हलाइलु अबनाइकुमुल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, और बीवियाँ तुम्हारी बेटों की जो तुम्हारी पुश्तों से है। वरना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह बोला बेटा हज़रत ज़ैद, उसकी जो बीवी थी हज़रत ज़ैनब, उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से निकाह किया। इस मकसद के लिए क्या, ताकि लोगों को पता चले कि मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह करने में कोई हरज नहीं है। वह अन तजमाऊ, और ये हुर्रिमत जो पीछे है वो लग रहा है, और हराम किया गया है अन ये के तजमाऊ, तुम जमा करो बैनल उख्तैन, दो बहनों के दरमियान। गोया कि दो बहनों को तुम एक निकाह में जमा करो, इल्ला मगर माँ जो क़द सलफ गुज़र चुका, जो गुज़र चुका है अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा। क्यों? बेशक अल्लाह काना है गफ़ूरन बख्शने वाला, रहीमन रहम करने वाला। लेकिन ये उस वक़्त की बात है कि जब अभी हुक्म नहीं आया था शरीयत का, इस्लाम का, अल्लाह ने मना नहीं किया था, लोगों ने कर लिए थे इस तरह निकाह, तो उसका कोई गुनाह नहीं है। अब चूँकि हुक्म आ गया तो अब मज़ीद करना भी नहीं, और अगर किसी के निकाह में इस तरह का कोई रिश्ता है और वो उसके निकाह में है तो उसको छोड़ दिया जाए। अब छोड़ना लाजिम और ज़रूरी है। वरबाइबुकुमुल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम, और तुम्हारी वो बेटियाँ जो तुम्हारी परवरिश में है, तुम्हारी उन बीवियों से, अल्लती दखलतुम बिहिन्ना, जिनके साथ तुम हम बिस्तरी कर चुके हो। फ़इल्लम तकूनू दखलतुम बिहिन्ना, पस अगर नहीं कर चुके तुम उनके साथ हम बिस्तरी, फ़ला जुनाह अलैकुम, तो तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं है। व हलाइलु अबनाइकुम, और बीवियाँ तुम्हारे बेटों की, अल्लदीना जो मिन अस्लाबिकुम तुम्हारी पुश्तों से है। व अन तजमऊ बैनल उख्तैन, और ये हराम किया गया है कि तुम जमा करो दो बहनों को दरमियान, इल्ला मा क़द सलब, मगर जो गुज़र चुका है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला है गफ़ूर बख्शने वाला, रहीम रहम करने वाला। अल्लाह मुझे आप सबको समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता।